हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और वेल्थ क्रिएटर्स। तो अभी रिसेंटली एक वीडियो में हमने बताया था कि बीटीसी आपको बाय करना चाहिए, क्या लेवल्स पे बाय करना चाहिए। जिस किसी ने वो वीडियो मिस कर दिया हो वो जाके अभी चेक कर सकता है, और इसको हम हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे लिंक को। अभी मैं आपको आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि बीटीसी बाय करने के लिए आप कौन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, और ब्रोकर्स है। बहुत सारे ब्रोकर्स मार्केट में अवेलेबल है, बाईबिट है, बाइनेंस है, बहुत सारे हैं। बट मेरा जो वॉलेट है खुद का वो बाइनेंस में है, तो मैं बाइनेंस को ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ बिकॉज इसका मार्केट शेयर भी अच्छा है और काफ़ी टाइम से है मार्केट में। सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी बिकॉज रिसेंटली मैंने मेरे एक फ्रेंड से सुना था कि उसने वजीरेक्स में पैसे डाले और अभी अटक गए और वो वॉलेट से निकाल ही नहीं पा रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स है उनको ऐसा प्रॉब्लम है उसकी वजह से। सो आई विल अवॉइड बाय डूइंग दैट, एंड so let us go and let us see how to add money in your wallet. So we will see that once you log in. So currently what screen you are seeing is the laptop. Same approach is in mobile also. Mobile also you can go and do the same approach, and the process and everything is same. Okay, so one option is here that आप search कर सकते हो, which is P2P. ओके, सो P2P इफ़ यू सर्च तो P2P में जाएगा, और P2P में आप आपके पैसे कैसे, कौन सा जो भी आपका करेंसी है, यू हैव टू सिलेक्ट योर करेंसी। अकॉर्डिंग टू योर करेंसी यू विल एबल टू सी द लिस्ट ऑफ people who are selling the USDT. Now for an example, currently you are seeing your INR. So if I make 10,000 INR, अभी 10,000 INR में कितने सारे जो भी सेलर्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे अगर करेंसी चेंज करना है, चलो मैं AED कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे AED, पर AED के लिए आपको AED का अकाउंट होना ज़रूरी है, उसके हिसाब से ही आप AED कर सकते हो, अदरवाइज़ आप AED नहीं कर पाओगे। तो AED क्या है कि AED होता है दिरहम्स, जो कि एक करेंसी है UAE का, विच इज़ अबू धाबी, दुबई, जो आपने सुना होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसका करेंसी है AED। तो AED का प्राइस 3.677 है, और अगर मैं INR दिखाऊँ तो INR का प्राइस होगा 192.49, 92.50 INR। काफ़ी सारे सेलर्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको देखना है कौन सा आपका सेलर है, कौन सा बेटर आपको ऑप्शन दे रहा है। एक होता है ये सर्च वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है डिपॉजिट। सो जैसे ही आप यहाँ पे देखो डिपॉजिट पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा P2P ट्रेडिंग बाय विद INR डिपॉजिट क्रिप्टो। डिपॉजिट क्रिप्टो क्या होता है कि अगर आपका जो क्रिप्टो एसेट्स है वो कहीं आपके दूसरे वॉलेट में हो, कोई दूसरे मतलब ट्रेडर के पास हो, या दूसरे एक्सचेंज के अंदर हो, उसको आप यहाँ पे ले सकते हो, वो होगा डिपॉजिट। तो डिपॉजिट में क्या, आपको पहले दिखा देता हूँ, सिंपल है। डिपॉजिट में क्या करना है कि आपका जो भी कॉइन होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने USDT कर लिया, USDT के बाद कौन से नेटवर्क क्या आता है, समझो ट्रॉन का है तो ट्रॉन का मैंने कर लिया। गेट एड्रेस पे क्लिक करना है, और ये एड्रेस जो मुझे मिलेगा ये कॉपी करके मुझे वहाँ पे पेमेंट करना है। तो 0.01 USDC से ज़्यादा होना चाहिए, और ये एड्रेस पे मैं अगर मेरे कोई भी क्रिप्टो में भेजूँगा, कोई भी मतलब कोई भी वॉलेट से, बट USDT होना चाहिए और ट्रॉन नेटवर्क का होना चाहिए। अगर आपने गलत एड्रेस लिया गाइस तो आपके पैसे जा सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी ध्यान रखना है जब भी आप क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर रहे हो, बिकॉज यू विल नॉट एबल टू ट्रैक इट, और फिर वो पैसे आपके चले जाएंगे, आपके जो भी अगर इथेरियम BTC जो भी हो वो इट विल बी लॉस्ट, और वापस रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप एक सही से सिलेक्ट करो। अगर USDT है तो USDT, BTC है तो BTC, और BTC सिलेक्ट करने के बाद उसका जो नेटवर्क होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, और जो भी नेटवर्क के हिसाब से जो भी एड्रेस आएगा उसको कॉपी करके आपको इसके ऊपर पे करना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना है जब भी आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर रहे हो। एक होता है डिपॉजिट फियाट। सो फियाट डिपॉजिट बहुत सारे कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल है। फियाट डिपॉजिट्स क्या होता है कि डायरेक्ट आप बैंक का जो ट्रांजेक्शन्स है, बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके थ्रू कर सकते हो। ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जैसे AED में अवेलेबल है, बिकॉज UAE में क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी लीगलाइजेशन कर लिया है। सो उसके हिसाब से आप फिएट करेंसी कर सकते हो, और आप बाई भी कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे P2P और बाय विथ INR। तो मैं बाय विथ INR करता हूँ, और यहाँ पे समझो अभी मैंने डाल दिया 1000 रुपये, तो 1000 रुपये के हिसाब से कितना आपको वैल्यू बनेगा वो भी आपको यहाँ पे दिखा देंगे। सो गाइज़ आप देखो, जैसे मैंने बाय विद INR डाला, यहाँ पे 1000 रुपीज़ डाला मैंने, और इसका USDT वैल्यू यहाँ पे आ गया, और जो भी रेट होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड चूज़ करना है। तो पेमेंट मेथड के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। सो यूजुअली इंडिया में अभी के लिए UPI सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, और आई थिंक IMPS वगैरह भी है।
बट जिस हिसाब से रेट दिख रहे हैं आप देखो सब जगह सेम है, तो आप कोई भी सिलेक्ट करो, बट एट द एंड ये आपको P2P में ही लेके जाएगा। थर्ड पार्टी वाला जो है उसमें अगर आप करते हो तो आपका कुछ करेंसी कम हो जाता है, इसलिए मैं थर्ड पार्टी सजेस्ट नहीं करूँगा। और कार्ड तो मैंने जैसे बोला कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है, तो वीज़ा और मास्टर कार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसका आपको पॉसिबल नहीं होगा। बट UPI आप कर सकते हो, बट एट द एंड वो आपको P2P में ही लेके जाएगा। तो जैसे मैं आपको UPI में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे मैंने आपने देख लिया डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद मैंने बाय विथ INR करके यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया मेरा वैल्यू और मैंने बाय USDT पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं ये बाय USDT पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखो ये P2P में ही मुझे लेके जाएगा। इसका रीज़न ये होता है कि UPI पेमेंट जो है वो P2P में ही पॉसिबल है, बिनांस कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं ले रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मुझे एक सेलर के पास लेके आ गया है, और ये सेलर के पास अगर आप देखो तो जो भी इसका ID है, और इसको मैं इसका UPI ID में कॉपी करके इसको मैं डायरेक्टली पे कर सकता हूँ। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि हर एक बार आप P2P में जाओगे सबका अलग होगा, तो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस सेम UPI ID, काइंडली यूज़ योर ओन पर्सनल ट्राई विद दैट। और जैसे भी आप पे करोगे, आप ट्रांसफ़र करके यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र नोटिफाई द सेलर, आपको क्या करना है, पे करना है, उसका एक फ़ोटो अपडेट करना है, ठीक है। अपलोड फ़ोटो करोगे, जैसे आप अपलोड फ़ोटो करोगे आपको ट्रांसफ़र नोटिफाई द सेलर करोगे, तो सेलर वो पेमेंट रिलीज़ कर देगा। इसके थ्रू आपका P2P पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे P2P पेमेंट आपका हो जाएगा, सेलर रिलीज़ करेगा, USDT आपके अकाउंट में आ जाएगा। सो अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी मैंने USDT पहले से ही लेके रखा है, तो मुझे अभी बाय नहीं करना है। बट ये एक प्रोसेस है। सिमिलरली पहले हम बाय विद INR के, अगर मैं P2P ट्रेडिंग में जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे P2P ट्रेडिंग में आ जाऊँगा, मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जिसका भी आप देखो कि लिमिट भी है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और ये सारे सेलर्स है और उनके सारे ऑप्शंस है कि ये UPI ले रहा है, IMPS, डिजिटल E-Rupee वगैरह। सो कोई भी आपको सेलर जो भी आपको अच्छा लग रहा है उनको सिलेक्ट करना है, बाय USDT पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसका एक ये पॉपअप खुल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो UPay जो भी अमाउंट है, ठीक है, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। चलो मैंने IMPS यहाँ पे कर दिया। IMPS करने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है कि मुझे कितना पे करना है। तो अगर समझो मैं यहाँ पे करता हूँ, बिकॉज इसका लिमिट आई थिंक इसने 2 लाख डाला हुआ है, ठीक है। तो इस बंदे ने, जो भी ये सेलर है, इसने 2 लाख डाला हुआ है, तो मैंने 2 लाख यहाँ पे कर दिया। 2 लाख का यहाँ पे हो गए, 2 लाख इसने लिमिट डाला हुआ है, तो 2 लाख यहाँ पे हो गए। तो मैं जैसे 2 लाख पे करूँगा मुझे ये ऑप्शन मिलेगा। अभी मैं बाय USDT पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं बाय USDT पे क्लिक करूँगा, ये ऑर्डर एक जनरेट हो जाएगा। जैसे ये ऑर्डर P2P सेम प्रोसेस जो हमने UPI में भी देखा था। यहीं पे जैसे भी मैं इस सेलर के पास आ जाता हूँ, यहाँ पे देखो कि मुझे इसके सारे डिटेल्स मिल रहे हैं। वो डिटेल्स और ये डिटेल्स अलग है क्योंकि दोनों सेलर भी अलग थे। जैसे मैं कुछ भी पेमेंट करता हूँ, मुझे यहाँ पे उसका पेमेंट प्रूफ भेज देना है और ट्रांसफर नोटिफाई द सेलर पे क्लिक करना है। ये क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना उसको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और वो सेलर आपको डिटेल्स देगा नहीं। और हर एक चीज़ का प्रूफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे आप स्क्रीनशॉट वगैरह लोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे, पैसा वो उस बंदे के अकाउंट में चला जाएगा और वो फिर रिलीज़ कर देगा। अगर वो रिलीज़ नहीं करता है तो उसके लिए आप फिर बिनांस को कांटेक्ट भी कर सकते हो, उसका अकाउंट भी फ्रीज़ करा सकते हो। वो सारे मल्टीपल ऑप्शंस जो अवेलेबल है वो हम बाद में एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये कैंसिल कर देता हूँ ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे बाय नहीं करना है गाइस। सो अभी मैंने आपको बता दिया कि कौन से इंडिया के अंदर कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। आउटसाइड इंडिया अगर मैं बात करूँ कि जिस हिसाब से जो भी अवेलेबल है, जैसे अगर मैं UAE की बात करूँ तो UAE में आप अपना डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, बट उसमें फ़ीस थोड़ा ज़्यादा लगता है। नॉर्मली P2P में फ़ीस कम लग सकता है, तो आप P2P भी चूज़ कर सकते हो और ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर अभी बिनांस को अगर देखना है, जैसे आपने पैसा ऐड कर लिया, आपको मार्केट्स में जाना है, बाय क्रिप्टो नहीं करना है गाइस, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, बाय क्रिप्टो मत करना। बाय क्रिप्टो हमेशा कॉस्टली होता है और वो फिर आपका पूरा पैसा बिनांस डबल ट्रिपल चार्ज मारेगा और फिर आपके समझो आपने 10 USDT ली, 2-3 USDT तो आपके चार्ज में ही चली जाएगी। तो अभी देखो करंट BTC का प्राइस जो चल रहा है, मुझे BTC अगर लेना है तो मैं ऐसे BTC पे क्लिक करूँगा और अभी क्या करूँगा कि जो भी मेरे पैसे मैंने मेरे USDT में ऐड किए हैं, ठीक है, वो मेरे USDT के पैसे मैं यहाँ पे ऐड करके फिर मेरे को जितना भी BTC लेना है, समझो 1 BTC लेना है तो मैं 1 BTC बाय कर लूँगा USD के हिसाब से। अगर AED है तो AED के हिसाब से। और यही चीज़
AED और उसके हिसाब से भी है। अगर बेस्ट ऑप्शन है स्पॉट में जाना है आपको। स्पॉट में कैसा होता है कि जैसे आपने USDT खरीद लिया, अब स्पॉट ट्रेडिंग में जब आप आओगे यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन दिखेगा BTC खरीदने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन डालना है, मार्केट बाय करना है या फिर आपको खुद का एक लिमिट ऑर्डर सेट करना है। तो आप यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर सेट करके 1 BTC, 2 BTC या फिर आधा BTC या फिर 0.001 BTC, ऐसे जो भी आपको डालना है उसका वैल्यू कितना होगा उसके हिसाब से आप बाय या फिर सेल कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा और सबसे चीप ऑप्शन है कि आपको स्पॉट ट्रेडिंग में आना है और बाय करना है। जो बाकी के ऑप्शंस थे जो कि बाय क्रिप्टो मार्केट्स, ये थोड़े, बाय क्रिप्टो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, मार्केट्स थोड़ा सस्ता होता है। सबसे बेस्ट है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करो। स्पॉट ट्रेडिंग में फिर BTC आप बाय कर लो और ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। आई होप यू हैव लर्न कि कैसे पैसा BTC के लिए ऐड करना है और कैसे आप Binance के ऊपर BTC बाय कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ ऐड इन द कमेंट बॉक्स। लाइक टू मेक मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स।